पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों से गांव भापड़ोदा की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने ऐसी तुच्छ बात करी। मेरे इस ऑफिस के अंदर कैमरे लगे हुए हैं जी। और वो भाई साहब ऑन रिकॉर्ड थे यहाँ जिस टाइम उन्होंने ये बात कही। राजनीतिक षड्यंत्र है जो सीधा सीधा जंतर मंतर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को भी नहीं विश्वास होता था कि ये यहाँ तक ये बात होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो उन परिस्थितियों का और उन वो प्रत्यय हटती गई। और आपका बड़ा स्वागत है और आपके सभी श्रोताओं को मेरा राम राम हाथ जोड़ के। जी। हाल फिलहाल आपका गांव मीडिया में काफ़ी चर्चित हुआ है प्रधान जी, बजरंग पूनिया को लेके, और प्लेयर बैठे हैं अपने जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बैठे हैं जो दिल्ली में, उनको लेकर आपके गांव का भी नाम जोड़ा जा रहा है काफ़ी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा गांव कभी भी बेचर्चित नहीं रहा है जी। उसका सबसे बड़ा कारण है पहलवान हमारे गांव के अंदर ऐसी ऐसी हस्तियाँ हुई हैं जिन्होंने हमेशा भापड़ोदे को चर्चित रखने का काम करा है। जी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए। अच्छा। हम चर्चित गांव से हैं, यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए तो चर्चित तो हम रहेंगे जी। तो बहुत बढ़िया बात है, आपके गांव ने अच्छे पहलवान दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए हैं, और कृष्ण पहलवान जी हैं ब्रह्मचारी, उनसे भी हमारा काफ़ी लगाव, हम कई बार उनसे मिल चुके हैं। अखाड़ा भी अच्छा चलाया है उन्होंने बहादुरगढ़ में। तो आपके गांव में भी खेलों में कई बार आए, खेलों से भी जुड़ा रहा आपका गांव, काफ़ी समय से जुड़ रहा है। और अब इस ज़मीन का क्या मैटर है, थोड़ा ज़मीन के बारे में बताओ, कितनी ज़मीन है, कहाँ पे दी गई है खेलों के लिए, और प्रस्ताव गांव का है या आप अपने हिसाब से कर रहे हो, क्या है मतलब, इसके बारे में बताओ। भाई साहब, विवाद गांव की तरफ से कोई नहीं है जी। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो सीधा सीधा जंतर मंतर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को भी नहीं विश्वास होता था कि ये यहाँ तक ये बात होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो उन परिस्थितियों का और उन वो प्रत्यय हटती गई। हमारे गांव के अंदर जो पंचायती ज़मीन है वो एक जगह है जो आज पंचायत के अंडर है, और जो पंचायती जगह हैं वहाँ पर कुछ अभी मामले रह रखे हैं जो अभी निपटने बाकी हैं। वहाँ हमने 4 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव दिया है, और ये प्रस्ताव है भाई साहब वो जी, दिखा दो हमारे कैमरामैन को प्रस्ताव। हर चीज़ दिखाऊंगा मैं। जी। हर चीज़ ये 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये नीचे 16, टोटल 16 ही मेंबर है। नहीं मेंबर है कि संख्या ज़्यादा है तो प्रस्ताव मतलब सेक्रेटरी वगैरह कर लेते हैं। पंचायत हो या स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोई भी आप चीज़ करोगे, कार्य करोगे, कोई कानून बनाओगे या कुछ और करोगे, उसके अंदर बहुमत देखा जाता है जी। और उसी बहुमत के साथ ये हमारा प्रस्ताव पास हुआ था। कितनी ज़मीन थी प्रधान जी बताओ? ये 4 एकड़ ज़मीन के लिए प्रस्ताव था, और इसके अंदर हमने साफ साफ लिखा है कि भाई हमारे गांव को सालाना अपना किराया चाहिए जी, और गांव के बच्चों को फ्री शिक्षा चाहिए। इससे अलग जो सरकार का कानून हो जिसके तहत हम ये कार्य कर सके उसके लिए हमें मार्गदर्शन किया जाए। हमने सीधी सीधी चीज़ें लिख रखी है। रही बात जो ये कल मुद्दा उठा रहे थे, वो एक भाई पहलवानों के प्रति इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, तो मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए अपनी तरफ से जी, मैं गांव भापड़ोदा की तरफ से कि एक व्यक्ति विशेष के कारण पहलवानों के ऊपर इतनी बड़ी बात उठी है, इतना बड़ा लालछन लगा है, उसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों से गांव भापड़ोदा की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने ऐसी तुच्छ बात करी। जो पहलवान हमारे देश को विश्व में सम्मानित करते हैं, उनके प्रति एक व्यक्ति विशेष ने इतनी तुच्छ टिप्पणी करी है, उसके लिए हम ग्रामवासी, मैं ग्राम पंचायत भापड़ोदा का प्रतिनिधि होते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस भाई के जो ये वचन थे ना, उनके पीछे एक कारण है, खुद का प्रलोभन। वो प्रलोभन क्या है भाई साहब कि ये ऑर्डर आए हैं जी, पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा हटवाने बारे। जी, ठीक है जी। और ये रहा पवन पुत्र सुबे सिंह, जिसने नोटिस लेने से मना कर दिया, जो वहाँ अवैध कब्जा किए हुए है फिलहाल। और ये इसका भतीजा है रवि पुत्र श्यामलाल, जो वहाँ
इसी ज़मीन पे जो ज़मीन आपने जमीन है, नहीं, मैं जो खेलों की मैं वही बता रहा हूँ ना, वो इकट्ठी जमीन है सारी। अच्छा 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 वहीं हमारी बोजोत की जमीन है, अच्छा अच्छा वहीं महात्मा गांधी योजना के तहत प्लाटिंग हुई रोड है, जी। वहीं हमारी ITI है, क्योंकि हमारी पंचायती जमीन वहीं लगती है तो गाँव कितनी ज़मीन आपने खेलों के लिए रखी थी मतलब? 4 एकड़ जमीन भाई साहब, अच्छा, उसमें जिसमें से 2 एकड़ जमीन की मिट्टी उठा रखी थी पिछली पंचायत ने, उसमें कोई भी फसल नहीं होती, वो खराब है। जी। और 2 एकड़ जमीन थी वो पहले उपजाऊ थी, उसकी जगह हमने दूसरी जमीन जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं 2.5 एकड़ के, उसको साफ करा के उसको उपजाऊ करने का हमने अपना एक योजना बना रखी जी। थी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पिछली पंचायत में जो हमारी पंचायती ज़मीन थी उसकी आमदनी थी 2 लाख रुपए, जी और हमारी पंचायत के अंदर 4,62,000 रुपए की बोली लगी है। जी अब बताओ, गांव को नुकसान सरपंच ने कहाँ कर दिया, फायदा करने का काम कराया है। नहीं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, कल जब मैंने, हमारे साथी हैं जो परवीन लाउद जी, वो आए, जी उसके बाद गांव वालों ने जो एक शिकायत करता था इनके अंदर, ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन जो बीजेपी से हैं, उनके देवर हैं सुदीप, जो इनके साथ थे, उनको गांव वालों ने बुलाया। उसने एक बात कही, और एक अंकुर जो राठी है जो बोल रहा है, उसने गांव वालों को बात कही कि अगर प्रस्ताव के अंदर ये लिख रखा होगा कि भाई गांव के बच्चों को फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम इसके समर्थन में हैं। जी मैं आपको बता दूं, सबसे पहली लाइन है निःशुल्क दाखिला दिए जाने वाले, जी ये रहा। बजरंग फाउंडेशन द्वारा हाँ जी प्रस्तुत जी किए जी गए जी, मांग पत्र में। ठीक है जी। तो बजरंग के नाम से ही बन रहा है जो बनेगा। हाँ, मैं बताऊंगा भाई साहब, इसके बारे में। फाउंडेशन है बजरंग की, जी ठीक है। तो उनके है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि प्रधान जी विदेशों से बच्चे भी यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, कोच भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। जी और जो हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी कोच हैं मान साहब, सुरजीत मान जी, वो भी यहाँ कोचिंग देंगे बच्चे, तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की चीज़ थी। लेकिन चक्कर क्या है, मैं आपको बताने लग रहा था ना कि जब वो सुदीप यहाँ आया कल, उसने प्रस्ताव देखा तो उसने एक बार तो कहा कि नहीं आप ठीक हो, हम आपके साथ हैं। फिर जैसे जैसे थोड़ी बातें हुई 5 मिनट के बाद, तो मैं आपको बता दूं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष हूँ झज्जर का, मैंने लो पार्टी। लेकिन इसमें तो पार्टी का कोई रोल नहीं लग रहा। मैं बताऊंगा ना, मैं भाई साहब, पहले मेरे को गांव है, उसके बाद पार्टी। ठीक बात, मैंने गांव का भला देखना है। लेकिन कल जो उस भाई ने फिर यहाँ जवाब दिया ना, मैं आश्चर्यचकित रहा उस बात से। उसने कहा कि भाई साहब हम बीजेपी तरह पहन लो तो हमने तो राजनीति करनी है, तो आप कितने भी आपका विरोध होगा, हम तो राजनीति कराएंगे। चलो वो तो हम अपने चैनल पे पक्ष विपक्ष दोनों की बाइट लेंगे, उनसे भी मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर वो आना चाहते हो तो हम अपना नंबर दे देंगे नीचे, वो उनका भी स्वागत हमारे चैनल पे। लेकिन जो खेलों के प्रति जो भावना है हमारा, मतलब हम पर्सनल भी बात कर रहे हैं इस बारे में, खेलों के प्रति तो मेरे ख्याल में राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मैं जो कोई भी भी बात पार्टी कहूँगा ना भाई साहब, वो तथ्य और सबूत के साथ कहूँगा। जी मेरे इस ऑफिस के अंदर कैमरे लगे हुए हैं जी, और वो भाई साहब ऑन रिकॉर्ड थे यहाँ, जिस टाइम उन्होंने ये बात कही कि मैं तो राजनीति करूँगा, जी आप एनएलओ से मैं, ये कोई मुद्दा एकेडमी वाला नहीं है जी, ये मुद्दा है कि यहाँ बजरंग कोई अच्छा काम कर रहा है, और आज बजरंग जंतर मंत्र पर बैठा है हमारे देश की लड़कियों के मान सम्मान के लिए, पहलवानों के मान सम्मान के लिए। वो सीधा वहाँ से टारगेट हो रहा है। नहीं तो आज तक बहुत मुद्दे हुए हैं भापड़ोदा गाँव में, कभी नेशनल मीडिया ने यहाँ आके कदम नहीं रखे। अब आपने देखा होगा आज तक कभी हमारी खबरें चली हैं, वो सीधी सीधी चीज़ है कि भाई साहब ये सब षड्यंत्र है, रचा हुआ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम किसी भी षड्यंत्र से नहीं डरेंगे। मैं अभी जंतर मंतर ही जाऊँगा, शाम को कैंडल मार्च है पहलवानों का, वहाँ भी सपोर्ट करूँगा, और पहले भी करी है और आगे भी करता रहूँगा।
चलो वो तो आपकी अच्छी बात है, आप पहलवानों से जुड़े रहे हो, पहलवान ना होते हुए भी आप पहलवानों के लिए इतना कुछ कर रहे हो गांव के प्रति। तो भाई देखो, गांव में पक्ष विपक्ष है, हम दोनों पक्षों से बात करेंगे। चर्चा में जो विषय आया है कि गांव के कोई पंचायत मेंबर वगैरह भी बताए गए हैं कि जिन्होंने बोला है, हमने कई चैनल पे देखा है आपके बारे में कि हमारे यहाँ पे साइन नहीं है, तो नहीं क्या है, उसके बारे नहीं में? है, मैं कहने लग रहा है उस मेंबर के साइन नहीं है जी जो इसने कही है, मैं मना नहीं कर रहा, जी लेकिन उस मेंबर का इस के अंदर कब्जा था भाई साहब। रात को अपनी ईंट उठा लिया वहाँ से, अच्छा प्लॉट से, इन लोगों को बहकाया गया जी कि थारे कब्जे तोड़वान लग रहा है गरीब बात। अरे भाई, जो चीज़ पंचायत की है, अगर आपके पास कोई सबूत है कि भाई ये प्लॉट हमारे हैं, जी तो वो दिखा दो सरकार ने, नहीं टूटेंगे, उसका उसमें सरपंच का तो दोष नहीं। जी अब सरकार मेरे को आदेश करेगी, भाई आपकी पंचायती ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं और ये नोटिस उनको भेजो, फलाने दिन प्रशासन होगा और उनको हटा होगा, मेरा कोई कसूर भाई साहब? फिर मैं काम करने बंद कर दूँ इस गांव में? नहीं, इसीलिए चुना था गांव ने। काम तो देखो, गांव चुनता है तो एक अच्छे आदमी को ही चुनता है, जो सरपंच बने हैं, जो प्रतिनिधि है गांव का, वो तो कार्य करेगा। और आप ग्राम सभा की मीटिंग लो, पंचायत मेंबरों के सारे साइन कराओ, उसके आधार पर काम करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। और ऐसे ही आपने कर रखा है मेरे ख्याल में। शायद भाई साहब ये साइन मैं तो नहीं कर रहा। नहीं भाई, जो भाई साहब दिखा रहे हैं हमारे को चैनल पे, वो खुद ये दिखा रहे हैं। हालांकि मीडिया इन किसी बात की पुष्टि मीडिया नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने जो दिखाया है वही हमने आपको दर्शकों दिखाया है। तो भाई इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रधान जी, थोड़ा ये बताओ हमारे को, कितनी ज़मीन है वो जो जिस पे ये आपने प्रोग्राम किया बजरंग पूनिया के लिए, जो एकेडमी बन रही है या बच्चों के लिए एकेडमी बनाई गई? लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन। 5 एकड़ वो जमीन? 4 भी हो जाए 5 भी हो जाए। अच्छा अच्छा वो अभी ले रखी है 4 से 5 एकड़। अच्छा अच्छा। तो कब तक का प्रोसीजर है ये, मतलब? जब देखो, हमने तो आगे फॉरवर्ड कर रखा है, अब जैसे सरकार के आदेश आएंगे हम उन आदेशों पर काम करेंगे जी। तो आपने कुश्ती के लिए किया है या कोई स्टेडियम के लिए किया है इसको अलॉट? नहीं, जो जिस फील्ड का मास्टर होगा ना भाई साहब, वो वहीं काम करेगा। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे स्टेडियम वगैरह भी बना देते हैं गांव में। सुनो मेरी बात, गांव में स्टेडियम बनवाना है वो एक अलग चीज़ है जी, लेकिन ये एकेडमी एक अलग चीज़ है। कुश्ती के लिए एकेडमी हाँ, बनाई गई। यहाँ जिम भी होंगे कम से कम। मैंने जो सुना था भाई साहब से, 4 से 5 करोड़ के अंदर के जिम ट्रेनिंग के लिए बच्चों को अच्छी अच्छी मशीनें, भाई कच्चा अखाड़ा भी होगा, और वो एक वो बास्केटबॉल हो है, क्यों हमने तो पता को ना खेल में इसी रुचि ना थी, वो कई चीज़ें बताई उनने, बड़ी विस्तार से बात हुई थी मेरी इस बारे में। हम भी ने भी तो सोचा है ना भाई, हम कोई चीज़ अगर बनवावा तो वो इतनी तो हो, हाँ कुछ अलग दिखा है, हाँ भाई बनाया जी। तो ये आप जो भगवान की दया से, मतलब आपका पर्सनल कोई वो नहीं है इसमें, गांव के प्रति ही काम कर रहे हो? भाई साहब एक बात बताओ मेरे को आप, मैंने दाल रोटी टाइम पे मिल जाए जी ज़्यादा, मेरे भूख नहीं, जी पनीर का मैं घना भूखा नहीं, दाल रोटी का गुजारा है। यो भरिया काम आप जाकर तसल्ली कर लो। सरपंच बनते पहले भी मेरे पिताजी या हम कोई भी सामूहिक काम होया है, उसमें अगर लोगों ने 19 सोची है तो हम 21 खड़े पाए। बहुत बढ़िया। ये बेगाम में काम होने लग रहे हैं, एक बार देख लो जैकी तक कमी होता है। भाई साहब, मैं इस भरे गांव में तय मैंने वादा कर रखा है कि 5 साल जो काम होंगे वह खुली किताब की ढाल होंगे, और वो ही मेरे दौरे है और मैं वो ही करूँगा। ये जो लोग हैं ये मेरे विरोधी लोग हैं, मेरे खिलाफ चुनाव में खड़े थे, इनका वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गांव ने मेरे को सरपंच क्यों चुन लिया, वो हार इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। साथ ही साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वहाँ से इनको मदद मिल रही है कि बजरंग को बदनाम करो, जिससे जंतर मंतर धरने पर फर्क पड़े। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप आज़ाद हो, आपको अधिकार है, पूरे गांव में घूमो, बैठ के मिलेंगे आपको, लोगों से तसल्ली करो। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मेरे गांव का अगर कोई भी पहलवान इसमें आगा होगा तो पहले वो है मेरे को, बाद में बजरंग है या कोई और है। और अगर गांव इसमें नाराज़ है तो मन उस एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं है, और गांव खुश है तो मैं इन विरोधी कितनी ताकत ला लियो उस काम न करवाऊँगा, चाहे मन ने भी कितनी ये ताकत लगानी पड़ती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आइए। प्रमोद हाल सरपंच इनकी घरवाली है, लेकिन इन्होंने साफ साफ बाइट दी है हमारे चैनल पे, सारी सच्चाई के साथ बातें बताई हैं। और हम आगे भी आम लोगों से भी मिलेंगे, गांव में जो लोग मिलेंगे उनसे भी चर्चा करेंगे अपने चैनल पे। तो हमें अपना नंबर भी दे देंगे, इस पे नीचे पट्टी दे देंगे। हमारे चैनल पे अगर कोई और अपने विचार रखना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।